ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि एक समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। आज परिस्थितियां वैसी नहीं रह गई हैं। आज किसी गाने के छोटे से शब्द से भी भावनाएं आहत हो जाती हैं और सीन्स कट करने पड़ जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड का पूरा कंट्रोल अंडरवर्ल्ड के पास था। एक समय तो दखल इतना हो गया था कि कैसी फिल्में बनेगी, कौन गाना गाएगा, कौन एक्टर होगा, ये सब अंडरवर्ल्ड से ही तय होता था। दबाव काफी था, इंडस्ट्री के बड़े लोग जी हजूरी करते नजर आते थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इतिहास का पन्ना पलटकर जानते हैं। शुरुआत में बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कोई नाता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री में कॉमर्शलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, तब प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स के बीच में एक अलग जंग छिड़ गई और इसी ने दावत दी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की। जब कभी भी फाइनेंसर्स या प्रोड्यूसर्स के बीच में पैसों को लेकर मतभेद होता, तो उसे नतीजे या सुलह तक पहुंचाने के लिए गैंगस्टर्स की मदद लेनी पड़ती। बात यहां तक पहुंच गई थी कि कभी भी माफिया आकर गन पॉइंट पर शूटिंग तक रोक दिया करते थे। उस समय बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स का अलग अलग गैंग्स से संपर्क हुआ करता था। कई खास मौकों पर एक्टर्स और माफिया की दुनिया के बड़े नाम एक साथ भी नजर आते थे। उस समय करीम लाला, छोटा राजन, हाजी मस्तान और बाद में दाऊद इब्राहिम संग कई बी टाउन सेलेब्स की घनिष्ठता देखने को मिली। लेकिन दाऊद इब्राहिम के आने के बाद चीजें काफी ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। शुरुआत में तो सिर्फ स्टार्स तभी माफिया गैंग्स की मदद लेते थे जब पैसों की कोई दिक्कत होती थी, लेकिन जब दाऊद गैंग ने बॉलीवुड के बिजनेस को टेक ओवर करने की मंशा से इंटरफेयर करना शुरू किया, तो इंडस्ट्री पर एक किस्म का दबाव बनने लगा। एक्टर्स और इंडस्ट्री के बड़े नामों को डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हुए और यह सिलसिला ऐसा चला कि अभी तक नहीं रुक सका। अब तो फिल्म इंडस्ट्री को अलग अलग गुटों से धमकियां मिलती रहती हैं। पहले बात अलग थी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ट्रोल्स का दबाव अलग है। पहले इंडस्ट्री में सृजनात्मकता की छूट थी, लेकिन वैसे क्रिएटिव कंटेंट और फिल्म मेकिंग स्कोप नहीं थे। पहले सिर्फ पैसों को लेकर धमकियां मिलती थी। आज इंडस्ट्री के पास दमदार कलाकारों के साथ कई सारे क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आज क्रिएटिविटी के साथ काम करना खतरों से खाली नहीं है। कई विभिन्न धर्मों और विचारधारा से प्रभावित गुटों से धमकियां मिलती रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर भावनाएं आहत हो रही हैं। हाल ही में शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें फिल्म पठान के गाने बेशर्म इश्क के लिए जान से मारने की धमकी मिली थी। साल 2018 में जब संजय लीला भंसाली ने पद्मावत मूवी बनाई थी, तो उन्हें करणी सेना के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो बात राहत वाली है वो ये है कि अंडरवर्ल्ड का प्रकोप बॉलीवुड में नहीं है। ना वो खौफ है, ना वैसे लोग रहे। ऐसी और भी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।